मेरे दादाजी हुए, उनके साथ में दुलारचंद यादव जी नाम हुआ उनका। वो चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में निकले थे, आरजेडी के कैंपेनिंग के लिए, मतलब क्षेत्र में घूम रहे थे। वो अपने गांव भी आए और आरजेडी के कैंपेन के लिए, जनसुराज नहीं आरजेडी के कैंपेन के लिए। ये जो हमारे जो साथ जो थे दुलारचंद ये चाचा, वो उतर करके गए समझाने के लिए। उन लोगों को जो लोग मारपीट कर रहे थे उनको समझाने के लिए गए थे। समझाने के लिए गए, समझे। उनको हम रोक रहे थे लेकिन वो चल गए थे समझाने के लिए। हम लोग गाड़ी तो थोड़ा आगे बढ़ गया था, वो खुद से जो है निकल करके समझा। विगत 3 दिनों से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो घटना घटी, दुलारचंद यादव की हत्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह का डायलॉग, तरह तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले, बयान देने वाले, ये सभी पुलिस की भूमिका में भी है, वकील की भूमिका में भी है और जज की भूमिका में भी है। यहाँ तक कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खुद को कह रहा है पीयूष प्रियदर्शी, वो कह रहा है अनंत सिंह को अविलंब फांसी दो। ये सोचने की बात है। अगर ऐसा कोई प्रावधान अपने यहाँ होता तो इंदिरा गांधी के हत्यारे को तो उसी वक्त फांसी मिल गई होती, राजीव गांधी के हत्या की साजिश में शामिल लोगों को फांसी मिल गई होती। हमारे कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान तो नहीं। तब तो वैसी स्थिति में दोषी निर्दोष हर बंदे को फांसी ही हो जाए। तो फिर कोर्ट क्या कर रहा है? पुलिस की व्यवस्था क्यों की गई? अरे भाई, घटना घटित हुई है, जांच होगा और तब उचित न्याय होगा। इस प्रकार का हो हंगामा क्यों? घटना एक ही है, दुलारचंद यादव की हत्या, लेकिन बयान अनेक हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़, जिसमें जन स्वराज के कार्यकर्ता भी हैं, राजद के कार्यकर्ता भी, जदयू के कार्यकर्ता। दर्जनों वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लेकिन किसी वीडियो में अनंत सिंह दिखाई नहीं दे रहे। इस घटना से संबंधित विरोधाभासी बयान भी आपने देखा होगा। पोता कह रहा है कि दिवंगत दादा यानी दुलारचंद हमारे साथ थे, राजद के कार्यकर्ता के रूप में, राजद के प्रचार के लिए। पीयूष प्रियदर्शी कह रहा है कि भाई चाचा मेरे साथ थे, जनसुराज के प्रचार प्रसार के लिए मेरी गाड़ी में थे। बड़ा विरोधाभासी बयान यही देखने को मिलता है। पीयूष प्रियदर्शी कह रहा है कि दुलारचंद यादव को वो हमारी गाड़ी से निकले और उनको मार दिया गया, लेकिन वीडियो में वो पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। ये भी विरोधाभासी। पीयूष प्रियदर्शी बयान दे रहा है सोशल मीडिया की टाल मेरा है, मैं किसी अनंत सिंह से नहीं डरता। सैकड़ों कार्यकर्ता साथ हैं, उसका अपना बॉडीगार्ड साथ है, उसी की गाड़ी से ले जाकर उनको मारा जाता है और उसे खरोच तक नहीं आता। उसने बचाने का कोई प्रयास भी नहीं किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे दुलारचंद यादव का पोता ये कहता है कि 48 घंटे का पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया, उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरे बिहार में आग लगा देंगे। सोचने की बात है, उसी के गांव तारतर से 500 मीटर की दूरी पे ये घटना घटित हुई। राजद कार्यकर्ता मौजूद, जनसुराज के कार्यकर्ता मौजूद, भतीजा पीयूष प्रियदर्शी मौजूद, पोता मौजूद। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी किया कि मरने के बाद इसका राजनीतिकरण किया जाए। पूरे इवेंट तो यही कहता है। एक और प्रशांत किशोर कहते हैं कि जनस्वराज किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगा। तो फिर पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी पे दुलारचंद क्या कर रहे थे? ये कोई संत तो थे नहीं। 80 और 90 के दशक में टाल क्षेत्र के टेरर थे, लूटपाट, हत्या, अपहरण के अभियुक्त रहे। ये भी सोचने का मुद्दा है। राजद प्रत्याशी सुराज भाल की पत्नी बीना देवी की एक्टिविटी को देख लें, वो भी बड़ा नाटकीय ही लगेगा। भाई, राजद प्रत्याशी को डिमांड करना था कि इस घटना का उचित न्याय हो, उचित जांच हो। आवाम से आह्वान करना था कि वो शांति व्यवस्था को बरकरार रखे, लेकिन ये दिवंगत के पोता से गले लग के रो रही थी। हो सकता है पारिवारिक संबंध हो, इतनी अंतरंगता हो, लेकिन अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाए अपनी परेशानी को लेकर, डॉक्टर भी परेशान होकर रोने गाने लगे, तब तो पेशेंट शहीद हो जाएगा। यानी इनकी एक्टिविटी भी बिल्कुल नाटकीय ही थी। सही मायने में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा घटना ही षड्यंत्र दिख रहा है। मोकामा विधानसभा के शांति को भंग करके वोट को अपने पक्ष में करना, और इसमें किसकी भूमिका है ये जांच का मुद्दा है, और यही उचित जांच उचित न्याय करेगा, मानते हैं।